तो गाइस, जो लोग मेरे साथ YouTube और Telegram पे जुड़े हैं, जो लोग मेरी पूरी पूरी वीडियो देखते हैं और मेरी प्रिडिक्शन को सुनते हैं और समझते हैं वो लोग कैसे विनिंग करते हैं ना, वो आप स्क्रीन पे खुद देख सकते हो। भाई, कल के मैच में मैंने आपको साफ बोल दिया था श्रीलंका से एक ही बॉलर विकेट लेगा, डी मधुशंका, और आपने देख लिया एक्सेस में विकेट लेकर गया। कल की वीडियो में मैंने आपको साफ बोला था कि भाई सिराज के बारे में, कि सिराज भले ही पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप था, लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट सिराज हमेशा अच्छा करता है, इसको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। कल सिराज ने भी विकेट लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में ड्रॉप करके गए, जबकि कल की वीडियो में मैंने आपको यह भी बोला था कि भाई श्रीलंका के अगेंस्ट में श्रेयस अय्यर हमेशा परफॉर्म करता है, इसको आपको टीम में रखना ही रखना है। तो भाई इसने भी बहुत तगड़े रन बनाए। तो मतलब जितने भी, अच्छा, शामी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैच में 5 विकेट, दूसरे मैच में 4 विकेट, और वही परफॉर्मेंस आपको दोबारा रिपीट होती हुई दिख सकती है, और सेम वही हुआ। यानी कि जितने प्लेयर ने भी परफॉर्म किया आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहां पे विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, डी मधुशंका, सिराज और शमी, यानी कि जिन लोगों ने परफॉर्म किया वो सारे के सारे हमारी टीम में थे। और सबसे बड़ी बात कि शमी कैप्टन और विराट वाइस कैप्टन। सोचिए कि कितने पॉइंट आए होंगे इस टीम के, तकरीबन 1030 से भी पॉइंट आए हैं उस टीम से। और मैंने जितने भी कॉन्टेस्ट लगाए, यानी कि हेड टू हेड लगाया, 3 मेंबर लगाया, 4 मेंबर लगाया, 30 मेंबर लगाया, 10 मेंबर लगाया, सारे के सारे कॉन्टेस्ट में अल्ट्रा क्लीनशिप हो गया, और ग्रैंड लीग में भी एक बहुत ही बेहतरीन रैंक आई। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी टीम से हर मैच में खेलना चाहते हैं, उन्हें करना क्या है, सबसे पहले तो उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाना है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे प्रेस जरूर से कर देना है, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच पाए। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दिया होगा, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरा काम आपको क्या करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये करना है कि वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक रखा है ना, इस लिंक पर अभी के अभी आप क्लिक कर दो। बस एक बार अगर क्लिक कर दोगे ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि जितने भी मैच अब बचे हैं उन सब में अगर आपको जबरदस्त विनिंग करनी है, एक तरफा विनिंग करनी है, ग्रैंड लीग हो या हेड टू हेड, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, लाइनअप आने के बाद, टॉस आने के बाद मैं टीम में जो भी चेंजेस करता हूं, यानी कि श्रेयस अय्यर के बारे में भले ही मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन टीम में लिया था मैंने इसको लाइनअप के बाद। साथ ही साथ शमी को कैप्टन मैंने पहले बना लिया था, लेकिन विराट कोहली को कैप्टन बनाया था मैंने लाइनअप आने के बाद। तो ये सारे चेंजेस जो मैं करता हूं ना, ये करके मैं आपको फाइनल टीम देता हूं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम के साथ आपका जुड़ना है सबसे ज्यादा जरूरी। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम के साथ भी जुड़ गए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के मैच की प्रेडिक्शन को अपनी पिच रिपोर्ट के साथ। क्योंकि पिच रिपोर्ट क्या होती है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि मैं हर मैच में टीम बनाता हूं, और इसीलिए मैं हर मैच में विन करता हूं। देखिए, मैच होने वाला है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। और लखनऊ की पिच पर ऑलरेडी आपने देखा है कि इस वर्ल्ड कप में काफी सारे मैच हो चुके हैं। जिन मैचेस में से एक मैच को छोड़ के, जिसमें साउथ अफ्रीका ने तकरीबन 311 के तकरीबन रन बनाए थे, इस मैच को छोड़ के बाकी जितने भी मैच इस पिच पर हुए हैं, उनमें से कोई भी मैच बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं हुआ है। यानी कि यहां पर मोस्ट ऑफ द जो रन बनते हैं ना, वो 200 से लेकर और 250 के बीच में ही बनते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा आपको हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट तो हो गया ये। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, तो इसकी बैटिंग फिर भी अब पहले की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। यानी कि इब्राहिम जाडरान हो गए, रहमत शाह हो गए, हशमतुल्लाह शाहिदी हो गए, फिर भी अच्छे खासे रन बना रहे हैं। और गुरबाज जैसे हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर भी एक आधा मैच में चली आते हैं अल्टरनेटिवली। तो ये तो हो गई अफगानिस्तान की सिचुएशन। वहीं अगर अब बात करिए नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड के जो खिलाड़ी हैं ना, वहां पे आपको अच्छी तरीके से बताया कि उनकी बॉलिंग सेक्शन बहुत मजबूत है, लेकिन बैटिंग सेक्शन इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। यानी कि अगर नीदरलैंड फर्स्ट बैट करने आती है तो आपको स्कोर मिलना चाहिए मेरे ख्याल से 220 से लेकर 250 के बीच में, और वहीं अगर अफगानिस्तान बैट करने आती है तो आपको 230 से लेकर तकरीबन 260 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई बैटिंग सेक्शन की। अब यानी कि ये बात भी प्रूफ हो जाती है कि आपको बहुत ज्यादा बैट्समैन अपनी टीम में नहीं रखने हैं। अब दूसरा पॉइंट जो निकल कर आता है बॉलिंग सेक्शन से, तो मैं आपको बता दूं, पेस वर्सेस स्पिन की अगर आप यहां पर बात करोगे ना, तो दोनों को ही लगभग लगभग बराबर का एडवांटेज मिलता है। यानी कि विकेट पेसर्स को भी मिलते हैं, विकेट स्पिनर्स को भी मिलते हैं। बस अंतर इतना है कि पेसर्स थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज ले लेते हैं। यानी कि आपको जो रेशियो रखना है वो रखना है 60/80 का।
या सॉरी 60/40 का। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, अगर आप 10 बॉलर रख रहे हो तो उसमें से 6 पेसर और 4 स्पिनर, इस तरीके का सिलेक्शन आपको बॉलिंग सेक्शन से करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं इसी ग्राउंड पर हुए कुछ ओडीआई स्टैट्स की। तो यहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा बार जो स्कोर बनाना वो 200 से 250 के बीच में बना है 4 बार, 250 से 300 के बीच में एक बार, 300 के पार एक बार, जो कि साउथ अफ्रीका ने इसी वर्ल्ड कप में बनाया था। वरना इस मैच से पहले इस ग्राउंड पर कभी भी 300 के पार स्कोर बना ही नहीं है। यानी कि मीडियम लो स्कोरिंग ग्राउंड है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कुछ और ऐसे मैच जो कि इसी वर्ल्ड कप में हुए हैं, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। इंडिया जैसी सुपर टॉप मजबूत टीम ने इसी ग्राउंड पर मात्र 229 रन का स्कोर किया, विकेट गिरे 19, गिनते रहना। इसी ग्राउंड पर नीदरलैंड दोबारा खेल रही है, आपको याद होगा, 262 रन का स्कोर किया था। टोटल विकेट गिरे यहां पर 8, 1, 9, 1, 10 या 14। यहां पर कितने गिरे? 14। यहां पर कितने गिरे? 19। ठीक है, एक और यहां पर मैच की बात कर लेते हैं। श्रीलंका जैसी टीम ने यहां पर 209 रन का स्कोर किया। यहां पर टोटल कितने विकेट गिरे? 15। यानी कि 19 यहां पर गिर रहे हैं, 14 यहां पर गिर रहे हैं, 15 यहां पर गिर रहे हैं। का सीधा सा मतलब ये हो गया भाई, विकेट ना खूब एक्सेस में गिरने वाले हैं। यानी कि अगर आपने अपनी टीम में बॉलर्स और ऑलराउंडर्स, क्वालिटी बॉलर और क्वालिटी ऑलराउंडर्स भर लिए, तो ये जाहिर सी बात है सारे के सारे विकेट आपको ही मिलने वाले हैं, आप ही की टीम में मिलने वाले हैं, और आप जो है ना हर तरह से एक अच्छे पॉइंट ला सकते हो। तो सीधे से कहने का मतलब है कि मेरे हिसाब से तो आपको बहुत ज्यादा बैट्समैन नहीं रखने चाहिए, बॉलर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए आज के मैच में। अब बात करी जाएगी यहाँ पर लीडर बोर्ड की, यानी कि जिस एप्लीकेशन पर मैं खेल रहा हूँ वहां पर मैं क्यों खेल रहा हूँ और वहां पर खेलने के क्या फायदे हैं, ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप अगर मेरी यहाँ पर रैंक देखेंगे, 6 रैंक है, जो कि हजारों लोगों को क्रॉस करने के बाद आई है, लेकिन इतनी मुश्किल से भी नहीं आई है। कैसे आई है मैं आपको बता देता हूँ। जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है मैं इस वाली एप्लीकेशन पर ग्रैंड लीग खेल रहा हूँ दबा के मतलब क्या हुआ, कभी मैं 8 टीमें लगाता हूं, कभी मैं 10 टीमें लगाता हूं। इनमें से जो भी टीम मेरी सबसे बेस्ट होती है ना, वो टीम के पॉइंट मेरे इस लीडर बोर्ड में जुड़ जाते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो 4 दिन खेलते हैं, 5वें दिन नहीं खेलते हैं, और जब 5वें दिन मैं खेलता हूं तो मेरे पॉइंट उनसे ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 हफ्ते या 10 दिन तक खेलते हैं, उसके बाद खेलना छोड़ देते हैं, तो फिर उनकी रैंक मेरे से नीचे दब जाती है। यानी कि सीधा से कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस एप्लीकेशन पर लगातार ग्रैंड लीग खेलते हो, एक भी बिना मैच मिस किए, तो आपकी जो रैंक है वो वर्ल्ड इसमें लीडर बोर्ड में बहुत अच्छी हो जाएगी। अब लीडर बोर्ड के प्राइस आप देखो क्या है। यहां पर फर्स्ट प्राइज है 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए। यानी कि अगर आप इस एप्लीकेशन पर ग्रैंड लीग खेलते हो तो लो कंपटीशन में खेलने की वजह से आपको ग्रैंडिंग में विनिंग तो अच्छी होगी। यहां तक कि जब सीरीज लीडर बोर्ड यानी कि सीरीज जब खत्म होगी, तो जो इनमें से रैंक आएगी तो इन्हीं में से आपको प्राइज भी एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि रोज का रोज जो आप जीत रहे हो उसके अलावा भी आपको यहां पर लीडर बोर्ड में एक अच्छा खासा प्राइज जीतने को मिल सकता है। जैसे मेरी रैंक 6 चल रही है अभी, यानी कि 6 पर मुझे कितने मिलेंगे? 5,000। मान लीजिए 4 मैच के बाद मेरी रैंक 3 हो जाती है तो मुझे मिलेंगे 1 लाख रुपए। मान लीजिए 10 मैच के बाद मेरी रैंक 1 हो जाती है तो मुझे मिलेंगे 5 लाख रुपए। तो इस लीडर बोर्ड के पैसे को अगर आपको जीतना है तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम के जस्ट नीचे। अभी के अभी जाके डाउनलोड करो, ग्रैंड लीग खेलना स्टार्ट करो, आपकी भी रैंक लीडर बोर्ड में मेरी तरह बहुत बेहतरीन आ सकती है। बात करेंगे अब हम दोनों ही टीमों के बीच में हुई हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। देखिए, अफगानिस्तान ने अभी तक 7 बार, नीदरलैंड ने अभी तक 2 बार अफगानिस्तान को हराया। मतलब ऐसा नहीं है नीदरलैंड को हल्के में नहीं लेना भाई, साउथ अफ्रीका जैसी सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग टीम को हराते हुए आ रही, तो इतना हल्के में आपको नहीं लेना है। बात करेंगे यहां पर अगर लास्ट के 5 हेड टू हेड मैचेस की, तो 4 बार अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को हराया, तो 1 बार नीदरलैंड ने भी अफगानिस्तान को हराया तो है। यानी कि आज इतिहास दोबारा भी रिपीट हो सकता है, नीदरलैंड इस मैच को जीत भी सकती है, ये भी आप मान के चलिएगा। अफगानिस्तान की अगर बात करूं, लास्ट के 5 में से 3 जीती है, 2 हारी है। नीदरलैंड की बात करूं, 5 में से 2 जीती है, 3 हारी है। यानी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस में। तो मतलब जो टक्कर है ना, वो कांटे की टक्कर ही आपको देखने को मिलेगी, एक तरफा मैच आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। प्लेइंग 11 की अगर यहां पर बात करी है तो एक बार नजर मार लेते हैं क्या रहने वाली है। गुरबाज के साथ इब्राहिम जाडरान ओपनिंग करते हुए देखेंगे, रहमत शाह पे आएंगे आपको यहाँ पर 1 डाउन पे। इसके बाद शाहिदी है, उमरजाई है, अलखिल है, इसके बाद नबी है, राशिद खान है, मुजीब है, नवीन उल हक है और फैजल फरूकी है। अगर लाइनअप में आपको जरा सा भी चेंजेस मिलता है, यानी कि कोई माइनर सा भी चेंजेस, अगर मान लो यहाँ पर ये फिर से इन्होंने गलत लिख दिया, बांग्लादेश का नाम लिख दिया, यहाँ पर नाम है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अब वही बात करी जाएगी नीदरलैंड की। नीदरलैंड की अगर यहाँ पर बात करूं, विक्रमजीत के साथ आपको मैक्सो डाउड ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर बरेसी आएंगे, एक्रमैन है, स्कॉट एडवर्ड है, बासडी रेडी है,
इसके बाद साइब्रांड है, वैन बीक है, इसके बाद यहाँ पर रियान क्लिन या शारिज अहमद में से कोई एक खेलता दिखेगा, आरन दत्त हैं और वैन मिक्रीन है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, यही प्लेइंग 11 लगभग आपको मिलने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर होने वाला नहीं है। बात करेंगे दोबारा से उसी एप्लीकेशन की जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि भाई लीडर बोर्ड में वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी रैंक चल रही है। साथ ही साथ और क्या क्या फायदे हैं ये भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए लोएस्ट एंट्री फीस है, यानी कि अदर एप्लीकेशन की तुलना में यहाँ पर खेलने में आप कम एंट्री फीस देते हो तो आपकी थोड़ी सेविंग होती है। मतलब कहीं कोई कॉन्टेस्ट 570 रुपए का, वही कॉन्टेस्ट यहाँ पर 535 रुपए का, तो वही 35 रुपए बच रहा है ना आपके, एक तो ये फायदा है। लो कंपटीशन है, यानी कि 6,666 लोगों की ग्रैंड लीग में ना 2 से 2,500 स्पॉट हर मैच में खाली रह ही जाते हैं, कभी भी ग्रैंड लीग पूरी नहीं भरती है, यानी कि कंपटीशन बहुत कम है। साथ ही साथ 10 हेड टू हेड लगाओगे तो कम से कम 8 हेड टू हेड तो जीत ही जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी टीम बनाने वाला जो यूज़र होता है ना वो इस एप्लीकेशन पे आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ नो जीएसटी नो टीडीएस है, यानी कि विड्रॉल करो या डिपॉजिट करो एक भी रुपया आपका कटना नहीं है, जितने पैसे चाहिए उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। 10% का एक्स्ट्रा रियल कैश ऑफर, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपए का डिपॉजिट यहां पर कर दिया तो 1,000 रुपए का फ्री रियल कैश आपको मिलेगा, और इस 1,000 से आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। मतलब कैश है, रियल कैश है, कोई बोनस वोनस नहीं है। इसके बाद यहां पर मिलता है आपको 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड, जिसका फर्स्ट रैंक है 5 लाख रुपए, जिसमें आपको खुद ही पता है मेरी रैंक कितनी बढ़िया चल रही है, तो इस 5 लाख से अब मैं बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुका हूं। साथ ही साथ 2 लाख रुपए की जो यहां पर मेगा लिखती है ना उसका भी फर्स्ट प्राइज यहां पर 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख रुपए जीतने के लिए आपको चंद लोगों को, यानी कि 2,500 से 3,000 लोगों को ही पीछे करना होता है। बड़ी बड़ी एप्लीकेशन की तरह 5-10 लाख लोगों को पीछे नहीं करना है, मात्र 2,500 से 3,000 लोगों को पीछे करना है, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आप मेरी टीम से खेलते हो तो करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इस एप्लीकेशन का लिंक रखा हुआ है, अभी कभी जाके डाउनलोड करिए, 1,500 रुपए साइन अप बोनस के ही मिलेंगे, खेलना स्टार्ट करिए और अपनी विनिंग भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। बात करिए अब यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को आपने जितने ध्यान से सुन लिया ये समझ लीजिए कि आज के मैच में आप उतनी ही बेहतरीन टीम बना पाओगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करिए रहमुल्लाह गुरबाज की। देखिए रहमुल्लाह गुरबाज के बारे में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि एक हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, चले तो चांद तक वरना शाम तक, और इस वर्ल्ड कप में इन्होंने एक अजीब ही पैटर्न क्रिएट कर दिया है। वो पैटर्न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ 47 यानी कि चांद तक, यहाँ पर 21 यानी कि शाम तक, यहाँ एक 80 रन है यानी कि चांद तक, यहाँ पर 11 रन यानी कि शाम तक, यहाँ 65 रन यानी कि चांद तक, यहाँ पर 0 रन यानी कि शाम तक। अब क्या होगा आप खुद समझ रहे हो, एक में चले एक में नहीं चले, एक में चले एक में नहीं चले, एक में चले एक में नहीं चले, और अब चलने वाले हैं। यानी कि जो पैटर्न ये जनरेट कर रहा है ना सीरियसली ना, उसके हिसाब से आज इनको कम से कम 60 से लेकर 65 रन तो इनको बनाने चाहिए। तो भाई गुरबाज को तो आप रख लो आज की टीम में, क्योंकि पिच हालांकि बहुत अच्छी तो नहीं है, बट सामने वाली टीम जो है नीदरलैंड उसकी कंपैरिजन में तो मुझे लगता है कि गुरबाज परफॉर्म कर ही देंगे, तो आप टीम में लेके जा सकते हो। वहीं बात करिए कि स्कॉट एडवर्ड की। स्कॉट एडवर्ड की अगर बात करूं तो नीदरलैंड के इस प्लेयर को शुरुआत में कई सारे यूजर्स और कई सारे प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, लेकिन इन्होंने अपनी जब परफॉर्मेंस दिखाई ना तो लोगों को समझ में आ गया कि हाँ यार एडवर्ड इतना ज़्यादा मतलब लोएस्ट लेवल का प्लेयर भी नहीं है। वो जब बैटिंग करने पर आता है, जब उसके बल्ले पे बॉल आती है तो एक अच्छा खासा स्कोर पैटर्न भी जनरेट करता है, यानी कि यहाँ पर 78 भी बनाए, यहाँ पर 68 भी बनाए, और इस वर्ल्ड कप से पहले की अगर आप बात करेंगे यहाँ 67, यहाँ 67, यहाँ 67, तो प्लेयर अच्छा है, हिटर अच्छा है, और नीदरलैंड के एक अच्छे बल्लेबाजों में इसकी गिनती होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 44 मैच खेल चुका है। तो अगर नीदरलैंड फर्स्ट बैट करती है उस कंडीशन में आप स्कॉट एडवर्ड को डेफिनेटली अपनी टीम में रख लेना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बैट करने में नीदरलैंड के ऊपर प्रेशर नहीं होगा बिल्कुल भी, और स्कॉट एडवर्ड की बैटिंग भी फर्स्ट शॉट आएगी, तो ऐसे में आपको ये स्कोर करता हुआ डेफिनेटली दिख सकता है। हालांकि बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है तो बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं करेगा, बट मुझे लगता है 40 से लेकर 45 रन भी अगर मार दिए और साथ ही साथ विकेट कीपिंग के पॉइंट मिल गए तो मान के चलो कि 60 प्लस के पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि ड्रीम टीम का मेंबर तो बन ही जाएगा। तो आप इन दोनों प्लेयर्स को विकेट कीपर कैटेगरी से अपनी टीम में लेके जा सकते हो। अगर स्कॉट एडवर्ड पहले मतलब नीदरलैंड पहले बैटिंग करेगी तो स्कॉट एडवर्ड को आपको रखना है, और अगर बाद में बैटिंग करेगी तो फिर आप इसके बदले में कोई और प्लेयर ले लेना। वो कौन सा होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करेंगे अब पहले बैटिंग सेक्शन की। अफगानिस्तान की अगर यहां पर बात करो, इब्राहिम जाडरन, रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी, इस टाइम पर अफगानिस्तान के ये तीनों के तीनों बल्लेबाज काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। आप देखो यहाँ पर 62, यहाँ 77, यहाँ 36, यहाँ 58, यहाँ 48, वो भी नाबाद, यानी कि आउट ही नहीं हुए, यहाँ पर 39, यहाँ पर 87। तो ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं ना जो इस टाइम पर कैरियर की बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं और हर मैच में एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर ये डिसाइड कर पाना कि यार मैं हशमतुल्लाह शाहिदी को ड्रॉप करूँ, मैं रहमत शाह को ड्रॉप करूँ, या मैं इब्राहिम को ड्रॉप कर दूँ, बहुत टफ है,
तो ऐसे में मुझे लगता है कि रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। और चूंकि देखिए जो नीदरलैंड के बैट्समैन है ना, वो वैसे भी कुछ खासा अच्छा चल नहीं रहे हैं, तो इससे अच्छा ये है कि आप अफगानिस्तान के तीनों बल्लेबाज अपनी टीम में रख लो। मैं कह रहा हूं कि अगर एक आधा ने परफॉर्म कम कर दिया, मान लो इसने 35 बना दिए, तो हो सकता है कि शायद ये 70 बना दे। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है। इब्राहिम यादरान, रहमत शाह और हफीजुल्लाह रशादी, भाई मेरे हिसाब से आपको तीनों के तीनों प्लेयर अपनी टीम में लेके जाने चाहिए। बात करिए कि नीदरलैंड की, विक्रमजीत सिंह हो, मैक्सवेल आउट हो या बरेसी हो, आपको अच्छी तरीके से पता है नीदरलैंड की बैटिंग सुपर डुपर फ्लॉप चल रही है। तो इतना ज़्यादा इनके बारे में बोलूंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका और अपना, आसानी से ड्रॉप करके चले जाओ। ग्रैंड लीग में एक आधा कॉम्बिनेशन में किसी को ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में तो कोई आपके काम आने वाला है नहीं। वहीं बात करूंगा मोहम्मद नबी की। अफगानिस्तान का ये एक मात्र ऐसा ऑलराउंडर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप देता है, और मैं अफगानिस्तान में ना सबसे बेस्ट ऑलराउंडर नबी को मानता हूं। लेकिन दिक्कत क्या है, इस वर्ल्ड कप में इसकी जो परफॉर्मेंस मैंने देखी ना, यकीन मानिए ऐसी परफॉर्मेंस मैंने अपनी लाइफ में आज तक इसकी नहीं देखी, ना कभी वर्ल्ड कप में, ना कभी आईपीएल में, ना किसी और सीरीज में। यकीन मानिए इतनी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस मैंने कभी नहीं देखी। तो भैया अगर इतनी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस चल रही है, फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो आसानी से ड्रॉप करके आ सकते हो। बट वहीं बात करूंगा उमर जाई की, भाई इसने वाकई में पैसे वसूल कर दिए इस वर्ल्ड कप में। कैसे? यहाँ पर 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 1 विकेट। वहीं अगर रन की बात करेंगे, यहाँ पर 73 नाबाद और यहाँ पर 62। तो भाई रन भी बना के दे रहे हैं, विकेट भी निकाल के दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? मुझे लगता है उमर जाई को डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान का ये ऑलराउंडर नबी की ना कमी पूरी कर देता है। तो उमर जाई को आपको सिर्फ नहीं अपनी टीम में रखना, बल्कि आप वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो, एक बहुत अच्छा मटीरियल है। नीदरलैंड की अगर यहाँ पर बात करी जाए ऑलराउंडर सेक्शन की, कॉलिन एक्करमैन रन भी बनाएंगे, विकेट भी निकालेंगे। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, कॉलिन एक्करमैन ने ना इस पूरे वर्ल्ड कप में एक ही मैच में रन बना के दिए 69, इसके बाद 12, 29, 10, 15, है ना। वहीं अगर आप बॉलिंग सेक्शन की बात करोगे, 1 विकेट 0, 1 विकेट 1 विकेट 0, 2 विकेट। यानी कि सीधे से कहने का मतलब है प्लेयर अच्छा है, मतलब जैसे कहना चाहिए पोटेंशियल वाला प्लेयर है, लेकिन अपनी उस फॉर्म को नहीं दिखा पा रहा है, चाहे सामने कमजोर टीम हो चाहे मजबूत टीम हो। तो मैं आपको एक राय दूं, एक सजेशन दूं, आज जो है ना 99% जनता एक्करमैन को लेके जाएगी, ये बात तो पक्की है। एक्करमैन आपको कितने पॉइंट देगा? 15 रन के साथ 1 विकेट, यानी कि तकरीबन 40 प्लस पॉइंट देगा। मैं आपको एक प्लेयर ऐसा बताऊंगा आज, ट्रम्प प्लेयर, जो अगर आपने रख लिया और एक्करमैन को आपने ड्रॉप कर दिया, तो यकीन मानिए आप जितने हेड टू हेड लगाएंगे, 2 मेंबर 3 मेंबर लगाएंगे, एक तरफा विन करके ले जाएंगे। वो कौन होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेंगे यहाँ पर बाजदी लिडी की। इस टाइम पर इन पूरे 22 खिलाड़ियों में, यानी कि अफगानिस्तान के 11 जोड़ लो और नीदरलैंड के 11 जोड़ लो, पूरे 22 खिलाड़ियों में अगर आज के मैच में कोई सबसे बड़ा स्कोर कर सकता है तो वो बाजदी लिडी है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो बात पक्की है कि आज विकेट एक्सेस में गिरेंगे, क्योंकि आपको पता है बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है। और नीदरलैंड से अगर कोई सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो या तो वैन बीक है और या फिर आपका बाजदी लिडी है ना। तो बाजदी लिडी के हाथ में आज 3 से लेकर 4 विकेट जाने की पूरी संभावना है। हालांकि आपको बैटिंग से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, जिस तरीके से एक्करमैन बैटिंग में फ्लॉप है ना, बाजदी लिडी भी लगभग फ्लॉप ही है, यहाँ 17, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 18। तो बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ विकेट एक्सेस में लेते हैं। यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 4 विकेट, ये पक्की बात है। 3 से लेकर 4 विकेट की रजिस्ट्री आज ये करा लेंगे और आपको पक्का लेते हुए दिखेंगे। तो बाजदी लिडी को आप कैप्टनसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। बाकी साइबरांडी की बात करो, एक आधा मैच में चलिए आसानी से छोड़ के जा सकते हो। अब यहाँ पर बात करी जाएगी बॉलिंग सेक्शन की। यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फैजल फरूकी, नबील उल हक। देखिए अगर फरूकी नहीं खेलते, है ना, अगर फरूकी नहीं खेलते या लास्ट वाले मैच में इन्होंने ये कांड नहीं किया होता 4 विकेट वाला ना, तो यकीन मानिए मैं आपको बोल देता कि भाई मुजीब, नवीन और राशिद आप तीनों को रख लो, क्योंकि पेसर और स्पिनर को लगभग बराबर का यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। ये भी राइटी है, ये भी राइटी है, सामने लेफ्टीज भी काफी सारे भरे पड़े हैं। डेफिनेटली इन दोनों में आपके विकेट डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अब चूंकि फैजल फारूकी भी खेल रहे हैं तो यहां पर बड़ा मुश्किल होगा बॉलिंग सिलेक्शन करना। फिर भी मैं आपको बता देता हूं आपको किस तरीके से यहां पर बॉलिंग सिलेक्शन करना है। सबसे पहले बात करिएगी नवीन उल हक, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, राइट आर्म फास्ट, पेसर को यहां पर ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। नवीन उल हक को आप मार्क कर लो, लेके जाने ही जाना है। मुजीबुर रहमान की बात करूं, 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, साथ ही साथ यहां पर जो है फिर मैं आपको बता रहा हूं कि पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, तो आपको यहां पर स्पिनर्स पे थोड़ा सा कम आपको यहां पर वो देना है, ध्यान देना है। तो आप चाहो तो यहां पर ड्रॉप करके भी जा सकते हो। बाकी बात करूंगा यहां पर अब फैजल फरूकी की। तो चूंकि अब पेसर को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि फरूकी का आज फिर एक्सेस में विकेट मिल सकते हैं, तो फरूकी को अब आपको अपनी टीम में डालना ही
नहीं पड़ेगा। वही बात करूंगा राशिद खान की, तो यार देखो कहने को राशिद खान ऐसे स्पिनर है ना जो पिच नहीं देखते, जैसे हमारे कुलदीप यादव है, मोस्ट ऑफ भले इनको कल विकेट नहीं मिला बट मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट मिल ही जाता है, लेकिन राशिद खान की वो परफॉर्मेंस ना जो आनी चाहिए, वो बंडल्स वाली, वो नहीं दिख रही है। यहाँ 1 विकेट, यहाँ 0 विकेट, यहाँ 1 विकेट, इससे पहले जरूर यहाँ तीनों 2 निकाले, बट इस वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। तो आप चाहो तो राशिद को अपनी टीम में ले सकते हो, लेकिन सीबीसी के लिए ट्राई मत करना, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सेस में विकेट आए आपको करते हुए यहाँ पर नहीं दिखेंगे। बात करी जाएगी अब यहाँ पर आगे नीदरलैंड से बॉलिंग सेक्शन की। रियान क्लिन आराम से ड्रॉप करके आ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आर्यन दत्त है, इनको एक आधा विकेट मिल सकता है, चाहो तो टीम में रख सकते हो। वैन बीक और मीकरिन, ये 2 ऐसे बॉलर हैं, मतलब बासडीलिटी के बाद ये 2 ऐसे बॉलर हैं जिनको आपके किसी भी हाल में अपने टीम में ड्रॉप नहीं करके चलना है, दोनों को लेके जाना है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के विकेट नहीं गिरेंगे, इस पिच पर तो कम से कम 12 से लेकर 14 विकेट डेफिनेटली गिरेंगे ही गिरेंगे। तो एक वैन बीक हो गए और एक मीकरिन हो गए, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर आपने अपनी टीम में रख लिए तो आप एक तरफा विनिंग कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नीदरलैंड के बॉलर ना लेके सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के बॉलर लेंगे। तो ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो बन सकते हैं आज के ट्रम्प कार्ड। तो अगर एक्रिमैन को आप रिप्लेस करना चाहते हो तो मीकरिन से आप रिप्लेस कर सकते हो, बाकी वैन बिग तो आपका डिफॉल्ट पिक यहाँ पर होना ही चाहिए। आगे बात करूंगा बेंच प्लेयर की। नूर अहमद, रियाज हसन, नजीबुल्लाह जाडरान, अब्दुल रहमान, ये सब नहीं खेलेंगे। इसके बाद तेजा, मरवी, शारिद अहमद और शाकिब जुल्फिकार, इनमें से भी कोई नहीं खेलेगा। अगर मरवी आज के मैच में खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। चलिए अब फाइनली देख लेते हैं आज की टीम अभी के लिए मैंने क्या बनाई है, ये भी देख लेते हैं। देखिए विकेट कीपर कैटेगरी की बात करूं, अगर नीदरलैंड पहले बैट करेगी मैं स्कॉट एडवर्ड को लेके जाऊंगा, नहीं करेगी तो इसकी जगह यहां पर मैं एक बॉलर ले लूंगा। गुरबाज को मैं डेफिनेटली आज टीम में रखूंगा ही रखूंगा। रहमत शाह, इब्राहिम जाडरान, फिलहाल मैं 2 को लेके जा रहा हूं। अब जो तीसरा प्लेयर है यानी कि हशमतुल्लाह शाहिदी, अगर उसको मैं यहाँ पर टीम में लूंगा तो जाहिर सी बात है मैं एक्रिमैन को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एक्रिमैन 1 विकेट ले रहा है, 10-15 रन बना रहा है, उससे अच्छा मैं शाहिदी को ट्राई करूंगा, 40 लेकर 50 रन यहाँ पर बना के दे सकता है। साथ ही साथ 4 और 6 के पॉइंट मिल जाएंगे तो अच्छे खासे पॉइंट जनरेट कर पाएगा। अब यहाँ पर राशिद है, फरूकी है, मुजीब है, नवीन उल हक को यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया है, लेकिन नवीन उल हक और मीकरिन, इन दोनों को मुझे अपनी टीम में डेफिनेटली रखना ही रखना है। अब रखने के लिए मैं किस प्लेयर को ड्रॉप करूंगा ये मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। तो सारी चीजें जो है ना वो टॉस के ऊपर डिपेंड करेंगी, भाई कौन फर्स्ट बैट कर रहा है, कौन सेकंड बैट कर रहा है, पिच फाइनली किस तरीके की आ रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर बॉलर को चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे अभी मैंने राशिद खान को वीसी बनाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं राशिद को वीसी लेके जाऊंगा। हो सकता है भाई मैं इब्राहिम जाडरान या रहमत शाह में से किसी को वीसी बना दूं, हो सकता है वैन बीक को यहाँ पर मैं वीसी बना दूं, क्योंकि वैन बीक की भी बॉलिंग बहुत ज्यादा तगड़ी है इस वर्ल्ड कप में। तो फिलहाल के लिए फाइनल टीम नहीं है, आप अभी इस टीम को देखकर आप अपनी टीम बना लो, या जो प्रेडिक्शन मैंने आपको दी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम बना लो। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी टॉस होने के बाद। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन में प्रेस कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, टेलीग्राम के साथ भी जुड़ गए होंगे और साथ ही साथ क्रिकफेल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लिया होगा, जहां पर मैं जबरदस्त विनिंग कर रहा हूं और मेरे साथ साथ मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर भी बेहतरीन विनिंग कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।